दिल्ली किसका के इस एपिसोड में आज हम आपको एक ऐसी सीट का समीकरण समझाने जा रहे हैं जहां से आज तक बीजेपी कभी नहीं जीत पाई। आज तक इस सीट से सिर्फ मुस्लिम ही विधायक बनता आया है। साल 2013 में आम आदमी पार्टी की जब पूरी दिल्ली में लहर थी तब भी आम आदमी पार्टी इस सीट से नहीं जीत पाई थी। हालांकि साल 2015 और साल 2020 में आम आदमी पार्टी ने इस सीट से सबको धूल चटाते हुए यहां पर झाड़ू चलाई, लेकिन इस बार उनकी अपनी ही पार्टी के विधायक बगावत कर कांग्रेस में शामिल होकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब साथ में बीजेपी तो है ही और उसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी इस बार चुनाव लड़ रही है। यानी इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि चौतरफा है। ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि इस बार सीलमपुर विधानसभा से कौन जीतेगा, क्योंकि एक तरफ साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों के बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नाराजगी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के उनके विधायक बगावत कर चुके हैं और इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी सीलमपुर विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक बटा तो किसे फायदा होगा और किसे नुकसान होगा, ये सारे समीकरण आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सीलमपुर विधानसभा में आमने सामने के मुकाबले की, तो इस बार आम आदमी पार्टी ने चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के MLA अब्दुल रहमान को चुनावी टिकट दिया है। बीजेपी की तरफ से अभी तक इस सीट से किसी भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चर्चा यह है कि कौशल कुमार मिश्रा इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं AIMIM ने इस सीट पर अभी तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन ये ऐलान किया है कि वो सीलमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और हो सकता है दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को इस सीट से उतारा जाए। तो वहीं बात अगर बीते 3 चुनावों की जाए, यानी 3 चुनावों से सीलमपुर विधानसभा में कौन कितने मार्जिन से जीता, तो साल 2013 कांग्रेस की टिकट पर चौधरी मतीन अहमद 21,728 वोटों से इस सीट को जीते। तो वहीं साल 2015 में आम आदमी पार्टी के मोहम्मद हाजी इशराक 27,887 वोटों से जीते थे। साल 2022 में आम आदमी पार्टी के अब्दुल रहमान 36,920 वोटों से जीते थे। बात अगर साल 2020 में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों की जाए, तो आम आदमी पार्टी के अब्दुल रहमान को 72,694 वोट मिले थे, तो वहीं बीजेपी के कौशल कुमार मिश्रा को 35,774 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद को 20,247 वोट मिले थे। तो साल 2015 के बाद आम आदमी पार्टी ने सीलमपुर के साथ साथ सीलमपुर के मुस्लिम वोट बैंक पर एक तरफा कब्जा कर लिया। और तो और साल 2020 में यहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर अब्दुल रहमान ने 37,000 से ज्यादा के वोटों से ये सीलमपुर विधानसभा की सीट जीती। लेकिन सवाल यह है कि अब अब्दुल रहमान तो कांग्रेस में चले गए, तो इस सीट पर इस बार किसका कब्जा होगा। तो चलिए, अगर इसका आइडिया लगाया जाए तो लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर विधानसभा वाइज हम कन्वर्ट करें, तो आंकड़े ये बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार सीलमपुर विधानसभा से काफी आगे रहे थे। तो वहीं बात अगर सीलमपुर विधानसभा की सीट पर चुनावी समीकरण की जाए, तो सीलमपुर विधानसभा नॉर्थ ईस्ट की मुस्लिम बहुल सीट है। दिल्ली दंगों का सबसे प्रभावित क्षेत्र सीलमपुर विधानसभा रहा था। सीलमपुर में करीब 1,90,000 वोटर हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर करीब 60% मुस्लिम वोटर हैं, बाकी 40% हिंदू आबादी है, जिसमें ब्राह्मण और ठाकुर मिलाकर 10% हैं। बाकी 30% में दलित, जैन, वैश्य और अन्य OBC जातियों के वोटर आते हैं। अब आम आदमी पार्टी के फेवर में इस चुनाव में सीलमपुर विधानसभा से जो फैक्टर काम कर रहा है वो ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से बीजेपी काफी पीछे रही थी। आज तक बीजेपी कभी भी इस सीट से कोई चुनाव नहीं जीत पाई है। लगातार 2 बार से यहां से आम आदमी पार्टी एक तरफा सभी पार्टियों को धूल चटाते हुए जीतती आ रही है और इस बार
कांग्रेस के 5 बार के विधायक रहे मतीन अहमद आम आदमी पार्टी के साथ हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं और चौधरी मतीन अहमद का सीलमपुर विधानसभा में बड़ा जनाधार माना जाता है। तो वहीं अब जो फैक्टर आम आदमी पार्टी के खिलाफ काम कर सकते हैं वो ये है कि दिल्ली दंगों पर केजरीवाल की चुप्पी से आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी सीलमपुर के चारों वार्ड हार गई थी। लोकसभा चुनाव में भले ही यहां से बीजेपी पीछे रही हो, लेकिन यहां से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस के कन्हैया कुमार थे। टिकट कटने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में वो कितना आम आदमी पार्टी को डेंट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली दंगों के बाद मुस्लिम वोटरों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। साल 2022 में निगम चुनाव उसका उदाहरण है। AIMIM भी इस सीट पर दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान को उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में इस सीट पर 2020 में आम आदमी पार्टी को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला था। अब वो कांग्रेस और AIMIM में बटा तो आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो सकती है, जिसका फायदा उठाने के लिए बीजेपी हिंदू वोटरों को लामबंद कर रही है ताकि मुस्लिम वोटों के बंटवारे का फायदा बीजेपी को मिल सके। तो कुल मिलाकर इस सीट पर जहां साल 2022 में एक तरफा वोटिंग हुई थी मुसलमानों की आम आदमी पार्टी के पक्ष में, तो वहीं इस बार कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, क्योंकि इस सीट पर हर बार कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिलता रहा है और अब तो आम आदमी पार्टी के जो सिटिंग विधायक हैं वो कांग्रेस की तरफ हैं और कांग्रेस के जो नेता रहे जिन्हें पिछली बार भी 20,000 से ज्यादा वोट मिला, चौधरी मतीन अहमद, वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। तो वहीं इन सबके बीच AIMIM भी चुनाव लड़कर मुस्लिम वोटों में दो फाड़ कर सकती है। तो ऐसे में इस सीट पर सारी लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक के बंटने की है। जितना मुस्लिम वोट बैंक बटेगा उतना ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। अब सीलमपुर की जनता इस बार सीलमपुर की सीट किसकी झोली में डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक एक सीट का समीकरण हम आपको लगातार इस शो के जरिए समझाते रहेंगे। देखते रहिए दिल्ली तक। धन्यवाद।